मीडिया पर कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं, मीडिया पर कंट्रोल मत करो, मीडिया पर तो कंट्रोल पहले से कर रखे हैं। अच्छा, मीडिया की जबान पर कंट्रोल करो, ये मतलब जो बोलते हैं सच सच दिखाएं। अच्छा। अगर चौथा स्तंभ बोलते हैं अपने आप को तो चौथा स्तंभ को करके दिखाएं। तो उनको आतंकवादी तो कहना ही पड़ेगा। भाई किसान है आप, किसान के लिए अगर समस्या है सरकार आपको बुला रही है, आइए आपकी बात होगी। पर कहते हैं मीटिंगें बहुत हुई है, उसका कोई सोल्यूशन हाँ, निकला तो उसमें नहीं जो बात करने वाले हैं वही आतंकवादी हैं। जब और ये पंजाब का बहुत बुरा हाल है अंकल जी, पंजाब का बहुत बुरा हाल है। पंजाब को चाहिए एक ऐसा, पंजाब को तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद करने पे लगी हुई है। बर्बाद करने पे जी, क्योंकि ऐसा है कि पंजाब में अकाली दल और ये जो कांग्रेस से पंजाब वाले परेशान हो चुके थे, तो इसलिए इस बार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी आई। ना 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 ना, आम आदमी पार्टी मजबूरी में आई है। अकाली दल से परेशान थे लेकिन कांग्रेस से नहीं परेशान थे। कांग्रेस इससे पहले आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया हाँ, था। कुछ नहीं किया। मेन यही तो है, मेन ही हमारे राहुल गांधी जी जब कार्रवाई करने पे लगे, उसके पहले बाद अपने सीएम बदले, चन्नी को सीएम बनाए। हाँ, चन्नी वो कुछ टाइम के लिए था, 3 महीने 6 महीने के लगभग थे। ठीक, उसके केजरीवाल पहुंच गए हैं पंजाबी में है। पंजाब, वो पंजाब ही रह गया है। वो कहते हैं अब शायद हरियाणा में आएगा, लगता है अब पंजाब के जाने के बाद वो कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। गिनती के विधायक बचेंगे कहीं पंजाब कहीं। से भी जाएंगे वो पंजाब कि- जाने के बाद उनके बिल्कुल कहीं कहीं जाएंगे। विधायक बचेंगे और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। किस्मत अच्छी थी उनकी, नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी भी ना बनती। पंजाब में जाने के बाद उनकी कहीं नहीं आएगी उनका जो अब उनके दिन चेहरा था सबके सामने हो गया। शीला दीक्षित जी को गाली हाँ दे जी। शीला दीक्षित जी को गाली देकर उन्होंने दिल्ली में कुर्सी पाई थी। कांग्रेस को गाली देकर कुर्सी पाए थे। अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे अन्ना हजारे जी आम को- आदमी बनकर। आम आदमी बनकर, और अन्ना हजारे को भी उन्होंने नहीं वो किया। तो इसलिए आए पार्टी में वो क्या लागू कर रहे थे, लोकपाल ना, हाँ हाँ, बिल लोकपाल बिल तो कुछ हुआ ही नहीं लोकपाल का, उसके बाद ही सब कुछ बदल गया। अच्छा, एक बात ये उठ कर आ रही है, देखो मैंने भी जस्ट ऐसी देखा ही है वो न्यूज़ कि 2026 से ये इलेक्ट्रिक बंद, सिर्फ इलेक्ट्रिक चला करेगी दिल्ली में, और ये जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां बंद हो जाएगी। ऐसा होगा कुछ? अगर इतनी जल्दी चेंज होगा? इतना जल्दी चेंज नहीं जैसे होगा। population है यहाँ पर। भैया देखो, जो भी है चल रहा है ना, तो डीजल पेट्रोल बंद होगा। हाँ, हमारा बढ़ता जाएगा ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर बोलो किसी चीज़ को बंद किया जाए या ठप कर दिया जाए तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही इतनी जनता है, इतनी नहीं गाड़ियां हो हैं सकता, सभी के पास, नहीं वो हो पाएगा। कहाँ गाड़ियां लेकर कहाँ ले जाएंगे, कहाँ हो पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। और डीजल पेट्रोल भी हमारा जो बिजनेस है, हमारा डीजल पेट्रोल का बिजनेस है, दूसरे देशों से आता है, उसको हमें खरीदना पड़ेगा। खरीदनेंगे जब भारत में हम फिर उसको करेंगे हम क्या? अगर गाड़ियों में तो यूज कर रहे हैं हम, फिर यूज तो होगा ही हमारा, खरीदेंगे तो यूज करेंगे उसे। अगर नहीं बिजनेस हमारा, तो बिजनेस तो हम किसी भी चीज़ से ठप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, लास्ट में ये बताइए आगे क्या भविष्य दिख रहा है इंडिया का? ये जैसे हम कहते हैं कि हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं क्या? ये जस्ट मीडिया में है ये आपको इस चीज़ के लिए भैया मैं शुरू में बताया था, फिर बता रहा हूँ, मीडिया जो भी बोलेगा उसका अगर 1% सही होगा तो 99% बढ़ा के बोलेगा। मीडिया पर कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं, मीडिया पर कंट्रोल मत करो, मीडिया पर तो कंट्रोल पहले से कर रखे हैं। अच्छा, मीडिया की जबान पर कंट्रोल करो, ये मतलब जो बोलते हैं सच सच दिखाएं। अच्छा। अगर चौथा स्तंभ बोलते हैं अपने आप को तो चौथा स्तंभ को करके दिखाएं। पर इस बार ये बात है कि जैसे रवीश कुमार था, एनडीटीवी के लिए उसको खरीदने के लिए उसको हटाना पड़ा, तब जाके एनडीटीवी का सच्चाई के साथ था, उस अभी नहीं झुका। शुभांकर मिश्रा थे, सच के साथ था, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल उनका उसके बहुत बाद भी अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। उन्होंने अपना अच्छा जो भी किया अच्छा किया, दिखा रहे हैं, खुद के मालिक बने। ऐसे सारे हम गिनाने को तो कई सारे हैं, कई सारे है कि पहले के टाइम में शायद मीडिया को है अंकल फ्रीडम थी बोलने की, जो पहले सच दिखाते भी थे। पहले की मीडिया जो थी हमारी, वो हमारी मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन जी से भी सवाल करती थी, और सोनिया गांधी जी से भी सवाल करती थी। आज की मीडिया सिर्फ राहुल गांधी से सवाल करती है। अच्छा, सिर्फ राहुल गांधी, कहीं से छोटा सा मुद्दा होगा राहुल गांधी उसका जिम्मेदार है। ये कहाँ से हो गया भैया? और जो ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में ही हुआ था, कहते हैं इनको थोड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया था। ये जो बैठे हैं सभी कहते देश का किसान है जो बैठा है आंदोलन में। अगर इनके मुंह में बोल सकते हैं, अगर अन्नदाता हमारा एक सीजन नाकाम करे, एक सीजन, इतना तो अन्नदाता का हमारे पास है कि हम बैठ के खा सकते हैं, हम भी किसान हैं। एक साल नहीं करेंगे तब भी हम खा लेंगे, लेकिन इसके बाद जनता क्या करेगी वो चीज़ मीडिया नहीं बताएगी। अच्छा अच्छा, हाँ। बट वही बात है ना, इनको आतंकवादी कहना बहुत बुरी बात है। जो देश को अनाज दे रहे हैं अंकल, उनको ही मीडिया वालों ने आतंकवादी बोल दिया था पहले, तो कितनी गलत बात है ये, है ना? हाँ, ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करने दीजिए। ऐसा था बोले थे, उसमें कारण होगा, क्योंकि इनकी शर्तें जो थी वो मानने के लिए सरकार तैयार थी।
बाद में शिवराज मानी। चौहान गए थे, सारी बातें हो गई, फिर बात पलट गए, अच्छा तब उस पर शायद आतंकवादी इनको चलो माना। ऐसा है कि वो थोड़ा झंडा लगाया गया था ये लाल लाल के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके मीडिया से बात करे और करे, वो अपने काम में बिजी है बेचारा। हाँ पर ऐसे है ना जो लेकिन पीछे ये रोज आपके अनशन दिल्ली में भी हुआ करके था। जितना ये कर रहे हैं ड्रामा, तो उनको आतंकवादी तो कहना ही पड़ेगा। भाई किसान है, आप किसान के लिए अगर समस्या है, सरकार आपको बुला रही है, आइए आपकी बात होगी। पर कहते हैं मीटिंगें बहुत हुई है, उसका कोई सोल्यूशन हाँ, निकला तो उसमें नहीं जो बात करने वाले हैं वही आतंकवादी हैं। जब सरकार तैयार है, आप बोले ना, आप एक किसान आप बोल रहे हो तो किसान अंकल जी से अब ये बड़े बूढ़े हैं, अभी नहीं, इनके नहीं, जब अपना इनको- बात रखना, कोई बात बेटा, तो बढ़िया हाँ, ये है, हम देखो अपने मैं मन की हाँ, बात ये कह रहा हूँ। अब इन्होंने बोला कि आतंकवादी थे, किसान जो भी थे, ठीक है, चुनाव आते ही हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों झुके फिर उनके आगे? अगर ये बात है, अगर वो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के आगे प्रधानमंत्री झुका, इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। हाँ ये बात है कि इलेक्शन के पास आते ही इलेक्शन आते ही पांच थोड़ा- राज्यों की चुनाव है, इसका मतलब प्रधानमंत्री हमारा कमजोर है, ऐसा बोलना चाहोगे अंकल जी आप? क्योंकि ऐसा है कहते हैं कि एमएसपी ये जो लगाया था वो यूपी में पहले से ही चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है यूपी के किसानों को उतना प्राइस मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए, ठीक है ना। तभी कहते हैं यूपी का किसान गरीब है, मतलब पंजाब और हरियाणा के किसान वालों से, क्योंकि कहते हैं उनको उतना रेट मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए, हाँ ये बात तो है। ठीक है ना। आपको भी पता फिर है। आतंकवादी कहना गलत था ना, फिर आतंकवादी कहना गलत था। इसको जिस किसानों को को भी कह रहे हो, किसी को मैं भी कह रहे हो। किसी को अगर कहा गया किसानों को, किसी नहीं, किसानों को छोड़ तो दो। किसान एक के आम पास नागरिक को समय भी नहीं है ज्यादा। ऐसा है कहते हैं खालिस्तानी बोल रहे थे नहीं, किसान हो या कोई हो, हाँ। अगर वो अपने हाँ, किसी वो खालिस्तानी नहीं थे। खालिस्तानी है तो उनको जांच करवा के देश के बाहर करवानी चाहिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को। नहीं, उसकी पूरा जांच होनी चाहिए। पंजाब आकर बैठा था दिल्ली में, वो खालिस्तान नहीं कहाँ से, हाँ वो अलग है कि उन्होंने झंडा झुंडा लगा दिया था लाल किले में। खालिस्तानी उनको आगे बढ़ाए थे, समझ गए। खालिस्तानी के वजह से ही किसान ओरिजिनल जो थे उनकी समस्या सुनने के लिए सरकार तैयार थे फिर बाद में उसकी और सब समस्या कर पूरी- रहे थे। बाद में वो लेकिन बीच में उसमें दादा बन के वही आए खालिस्तानी वगैरह, फिर समझ बाद गए। अंकल जी फिर बाद में उसी समस्या को हमारे से चुनाव काम बिगड़ गया। चुनाव आते ही किसानों को भला हुआ न सरकार कुछ कर पाई। चुनाव आते ही अंकल उसी समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी झुके और माने और सारी चीजें उनकी लागू किए, सारी बातें माने उन्हीं की। जो ये चाहते थे कि मतलब जो भी है, जो मतलब जनता की जान लेना चाहते थे, पहले जान लिया, उसके बाद उन्होंने उसी बात को माना। अगर उसी बात को पहले माना, वो खाली किसानों की माने। किसानों के बात ये है ना, थोड़ा वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जो पंजाब में किसानों की समस्या थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। सरकार ने पूरा ध्यान दिया किसानों के लिए और कर भी रही है जितना होना चाहिए। लेकिन अब बीच पर ऐसा है कि में थोड़ा गलत मुझे भी लगा कि अगर प्राइवेटाइज हो जाता तो ऐसा है कि सरकार का ना थोड़ा मोटिव ऐसा होता है कि पहले 2-3 साल तो अच्छा मजा करवाती है सबको, ठीक है Example जियो। सभी, हाँ Example ठीक है जियो। ना, सबको अच्छा मजा करवाती है, सब स्वाद ले लेते हैं, सब जियो को- उसके आदी हो जाते हैं। जैसे हम जैसे इंटरनेट का आदी हो गए थे, जियो को फ्री में बांटा, जियो हाँ, फ्री दिया, अब फ्री इस टाइम दिया, 5G चल रहा था, ठीक है ना। वही चीज होता है। हाँ, ये ऐसा ही करना पहले चाहिए। किसान भी मजा करता है, करेगा, फिर लोग भी मजे करेंगे, फिर उसके बाद में जो प्राइवेट वाले हैं वो अपना चलाना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसी ये बात का पंजाब के किसानों को डर था कि सभी मजा करेंगे। अभी भी प्राइवेट को किसान बेच सकता है वहाँ पर, ठीक है, बिकता भी है, बेचता भी है, हाँ। कि प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर, उनको और बेचता भी है। और सरकार कोई भी चीज बेचना चाहती है तो पहले बोलती है घाटे में है। अगर मैं किसी भी चीज को खरीदा हूँ 10 रुपए का, सरकार और कहती है मैं आपको हमें घाटा है, और अगर मैं किसी चीज को 10 रुपए में खरीदूं और आपको 50 रुपए में बेचूंगा तो उस चीज को खरीदोगे क्यों? आप हाँ। क्यों खरीदना चाहोगे? अगर घाटे में है तो आप उस चीज को 5 रुपए में खरीदना चाहोगे ना कि 50 रुपए में। सही बात। अगर घाटे में है तो, क्योंकि उस पे पता है, पहले वाला क्योंकि किसान उसे नहीं पता है बेटा। अब किसान भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। अब देखो ऐसे बेटे हैं किसानों के, बाप हाँ, से अच्छी बात है। बाप से कहीं कमी हो रही तो बेटा समझा रहा है, समझ गए। तो अब ऐसी बातें एक नहीं। लास्ट में मैं बस और इतना, सरकार भी किसानों की सुनती है, ऐसी बात नहीं है। अंकल मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी सरकार रूल का- बनाए होंगे, कुछ सोच के बनाया जो होगा। भी बना होगा सब सोच के बनाते हैं, करते हैं, अच्छा बात है। दे रहे हैं कुछ किसानों चीजें हो जाती हैं गलतियाँ, ऐसा कुछ कभी गलतियाँ हुआ होती हैं। किसी सरकार में खाद के लिए, पानी के लिए दे रहे हैं किसानों हाँ, सही को। बात है। ये तो है, थोड़ा पंजाब में बिजली फ्री है, तो ये शायद आपके है, हरियाणा में है बिजली फ्री है, नहीं, हमारे हरियाणा में नहीं है। मतलब खेतों के लिए बिजली फ्री नहीं है। ये फिर अकालियों की देन है, थोड़ा अकालियों ने आकर पंजाब में बिजली फ्री कर दी थी। अभी तक तो दिल्ली में भी थी बिजली फ्री,
बिजली फ्री दिल्ली में भी थी। अब नहीं है? शायद बंद हो गई है। शायद बस भी पहले के महिलाओं किसानों को शायद ये महिलाओं की बस सुविधाएं नहीं भी थी। दिल्ली में शायद महिलाओं की बस भी फ्री थी, अब शायद वो भी बंद हो गई है। अच्छा हाँ। ये फिर फायदा क्या हुआ बीजेपी आने का? मतलब बीजेपी आने का तो सारी पावर वापस ले ली हाँ, उन्होंने, जो महिलाओं के लिए तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ और है और करना कुछ और चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार के टाइम पे बोले थे हमारी जो भी केजरीवाल की जो भी लागू हुई है वो चीजें बंद नहीं की जाएंगी, बंद नहीं- वो सारी बंद की गई। कोई भी सरकार आएगी, अच्छा अब देखो दिल्ली में महिलाओं को जो जो सुविधाएं मिली थी, हाँ कोई नई सरकार आएगी तो काटेगी तो नहीं। तो इन्होंने काट दिया उनका सारा जो बस ना ना ना, बस सब चालू फ्री है, बस। सब चालू है, सब चालू है, सब चालू है। बिजली है यहाँ फ्री जो पहले हाँ बिजली भी है फ्री। फ्री है? नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है बिजली? नहीं है फ्री। 200 यूनिट बिजली पहले अब फ्री थी। बिजली जब क्योंकि पंजाब में 600 यूनिट फ्री है एक बिल पर, मतलब 300 यूनिट एक अंकल- नहीं, यहाँ अंकल- कुछ फ्री तो अंकल हाँ, जी कभी कुछ भी फ्री किसी है। महिला से बात करना, आप यहाँ पे बाहर निकलना, पूछना बस से उतरेगी तो उसे पूछना किराया दे के आ रही हो या नहीं आ रही हो। बस क्या कुछ नियम बदल रहे हैं? बदल गए, बता रहा हूँ जो चीजें वो आपको पता नियम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी तो ये है कि जो पहले लाल टिकट देते थे, तो अमित शाह जी कहते हैं फ्री के लड्डू क्यों बांटने, हमने कहते हैं महंगे पहले तो पड़ते अमित शाह हैं। जी हमारे बोलते हैं बांटना चाहिए। उसमें पहले वो टिकट लाल टिकट देते थे, अब ये सरकार जो है उनका दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा वो लाभ, अच्छा ऐसा बनाए हैं साहब।